जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। प्रणाम बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 22 पढ़ेंगे जिसका नाम है चित्र वर्णन। इस पाठ में हमें चित्र दिया होगा और उस चित्र को देख के हमें सेंटेंस लिखना है और वहाँ पे लिखना है कि उस चित्र में हमें क्या क्या दिया गया हुआ है। तो आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108 में यह पाठ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहले चित्र वर्णन जब हमें करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो पॉइंट्स है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले चित्रों को हमें ध्यान से देखना है कि उसमें क्या दिया है और क्या नहीं, और जो कुछ दिया है चित्र में वो सारा कुछ हमें एक्सप्लेन करना होता है। फिर सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि यह चित्र किसका है और उसमें क्या क्या बात है, यह सारी बातें हमें सोचना होता है। फिर चित्र में दिखाई देने वाली सभी चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है और महत्वपूर्ण बात कि सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए और कहीं पे भी कोई भी संवाद या फिर कोई भी चित्र नहीं छूटना चाहिए। फिर जितनी शब्द सीमा दी है उसके अनुसार ही लिखना चाहिए, मतलब कि जितने वर्ड्स में हमें बोला गया है कि इतने वर्ड में आपको चित्र को एक्सप्लेन करना है उतने ही वर्ड्स में हमें करना होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो सेंटेंस है वो एकदम सरल, स्पष्ट और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमें चित्र को एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए आज का हमारा पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चित्र दिया है हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक पहाड़ी का है जहाँ पे बहुत बर्फ है, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। तो इसी प्रकार हम इस चित्र को देख के एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे कि किस प्रकार हमें यह चित्र वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह चित्र सर्दी के मौसम में पहाड़ी का है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यह सर्दियों के मौसम में पहाड़ियों का दृश्य है। फिर सेकंड है चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। फिर घर की छत बर्फ से ढकी हुई है। बच्चे इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वे बर्फ का पुतला बना रहे हैं। दो बच्चे बर्फ का गोला बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। इस तरह मैंने इस चित्र का पूरा वर्णन किया है। कोई भी चीज़ हमसे छूटी नहीं है और कम शब्दों में हमने इस चित्र को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ अभ्यास दिए हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी, जो हमारा पेज नंबर 109 में दिया है। एक पेड़ दिख रहा है आपको, कुछ बच्चे गार्डन में पार्क में आए हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ में के पास बहुत सारे फूल है, तितली है, पक्षी है ना। तो ये सारे चित्र का हमें वर्णन करना है। तो शुरुआत हमें किससे करनी होती है, हमें बताना होता है कि यह चित्र किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में एक बड़ा सा वृक्ष है। वृक्ष दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा पेड़ है ना, जिसपे कौन एक चढ़ा हुआ है, एक लड़का है। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ बर्ड उड़ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। यस, पक्षियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे हैं। तो जो बच्चे पक्षी उड़ रहे हैं उनको देख के बच्चे देखो खुश हो रहे हैं। वहाँ एक लड़की बैठी है, उसके पास एक कुत्ता भी है।
तो वहां पे एक आसन में लड़की बैठी है और उसके पास एक बुक भी है और उसके बिल्कुल जस्ट बाजू में एक डॉगी भी बैठा हुआ है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, फूलों पर तितली मंडरा रही है। तो बगीचे में कलरफुल फूल है और फूलों पे क्या हो रही है, बटरफ्लाई मंडरा रही है। तो इस तरह हमने चित्र को पूरा एक्सप्लेन किया, उसके एक भी चीज हमसे छूटी नहीं और कम शब्दों में हमने हमारे चित्र का वर्णन कर दिया। अब एक और चित्र है जो एक घर का है, जिसमें एक दादा दादी कुछ बच्चे हैं और सोफा रखा हुआ है, मेज है, उसपे अखबार है, न्यूज़पेपर है ना। और दादी के पीछे देखो आपको एक फूलदान दिख रहा होगा जिसे फ्लावर पॉट कहते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि यह चित्र कहाँ का है। तो हम लिखेंगे यह चित्र एक घर का है। चित्र में बूढ़े दादा दादी भी है। दादी जी चश्मा लगाए दरवाजे पे खड़ी है। दादाजी सोफे पर बैठे हुए हैं। 3 छोटे लड़के, 3 बॉयज है वहां पे देखो और एक गर्ल है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 3 छोटे लड़के व एक लड़की अपने दादाजी के साथ मस्ती कर रहे हैं। कमरे में एक मेज पर, मेज यानी टेबल, देखो आपको एक टेबल दिख रहा होगा, उस पे न्यूज़पेपर रखा है, उसे हम अखबार कहते हैं, ठीक है। कमरे में एक मेज पर अखबार है और दूसरे में फूलदान भी है। तो दादी जी के पीछे देखो आपको एक टेबल दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्या है, फ्लावर पॉट है, उसको हम फूलदान कहते हैं। तो इस तरह हमने इस चित्र को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें चित्र को एक्सप्लेन करके उसे लिखना होता है। तो बच्चों यही था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है चित्र वर्णन। अब मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।